बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कंजम्पशन बिहेवियर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट क्या होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। ऑप्टिमम जो होता है ना वर्ड या ऑप्टिमल, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ का पॉसिबल होना, वो आप लोगों का मतलब होता है कि ये ऑप्टिमल है। यानी कि कोई भी बेहतरीन वे में, बेस्ट वे में कोई भी चीज़ हाईएस्ट जिसकी पॉसिबिलिटी होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। तो कंजम्पशन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कैसे कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है कि जहाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, वो आप लोगों की ऑप्टिमम कंजम्पशन होती है। ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप लोगों का बजट लाइन और आप लोगों की जो इन डिफरेंस कर्व होती है ना, वो आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं। ये जो पॉइंट होता है, ये आप लोगों की इन डिफरेंस कर्व होती है, ठीक है। और ये आप लोगों की बजट लाइन होती है। ये दोनों जहाँ पे टच कर रहे होते हैं ना, टेंजेंट होती है, वो आप लोगों को ऑप्टिमम पॉइंट होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप लोगों की जो स्लोप होती है इन डिफरेंस करके, और आप लोगों की जो बजट लाइन होती है, ये दोनों हम लोग कहते हैं कि इक्वल होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है कि आप लोगों की जो दोनों चीज़ों की प्राइस भी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। जितनी आप लोग एक चीज़ खरीद रहे होते हैं, उतनी आप लोग दूसरी चीज़ खरीद रहे होंगे, और जितनी आप लोग एक चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी होगी, उतनी ही दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास होगी। यानी कि ये वो पॉइंट होता है। हम लोग इन डिफरेंस एनालिसिस को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सके, ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप लोगों के बजट को जो है ना मैक्सिमाइज करे, आप लोगों की बजट की यूटिलिटी को, आप लोगों की बजट के फ़ायदे को मैक्सिमाइज करे। आप लोग बजट जो बनाते हैं, आप लोग मुख्तलिफ तरीके से आप लोग चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ताकि आप लोग हाईएस्ट जो आप लोगों का फ़ायदा है ना, आप लोग वो हासिल कर सकें। हम जो क्या करते हैं कि जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होती है ना, हम लोग हमेशा जब घर में भी आप लोग बजट बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं कि आप लोगों की कॉस्ट जो है ना वो कम से कम लगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं ना जिनकी, ताकि जो है ना उस बजट के अंदर, इतने पैसों के अंदर मैं इतनी चीज़ें खरीद भी लूँ, उनकी कीमत भी ठीक हो, और मेरा जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो जितना मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल भी जाए। तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आप जो बनाते हैं, इसको आप लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, इन डिफरेंस कर्व से और बजट लाइन से, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे आप लोगों का पॉइंट टच कर रहा था इन डिफरेंस कर्व और जो बजट लाइन होती है, वही आप लोगों का लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है। वहीं पे आप लोगों का जो है ना कॉस्ट जो होती है ना वो कम आ रही होती है, आपका खर्चा कम आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे तो टेंजेंट होती है, लेकिन अगर आप इस लाइन से बाहर अपना बजट ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों की कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। या आप लोग इस लाइन से अगर अपना जो बजट लाइन है आप लोग इससे कम भी ले जाते हैं ना, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आप लोगों का परफेक्ट है, ठीक है। ये आप लोगों ने कैसे कर, ये आप लोगों ने एमसीक्यूज में करना है, डिराइव फ्रॉम द डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन से आप लोग इसको करते हैं। आगे हम लोग करते हैं नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स कौन कौन सी होती हैं। नॉर्मल गुड वो गुड होती है जिसका जब इनकम इंक्रीज होता है ना, तो आप लोग उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स होती है वो होती है कि जब आप लोगों की इनकम, आप लोगों की जो कमाई होती है वो इंक्रीज होती है, तो आप उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं। वी हैव डिस्कस इट मैनी टाइम्स बिफोर, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। गिवन गुड जो होता है ना वो आप लोगों की इन्फीरियर गुड्स की वो सब कैटेगरी होती है कि जब आप लोगों की उसकी जब प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो आप लोग उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। गिवन गुड को हम लोग प्राइस की टर्म्स में बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स और जो इन्फीरियर गुड है उसको हम लोग इनकम की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो गिवन गुड वो होती है कि जैसे जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज होती है आप लोग उसकी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग कहने की ये कैटेगरी होती है इन्फीरियर गुड्स की। हमने ये भी पढ़ा है कि जब इनकम इंक्रीज होती है ना, तो क्या होता है, आप लोग उस इन्फीरियर गुड की कंजम्पशन को आप डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो एक घटिया चीज होती है। जब आपके पास पैसे कम होते थे तब आप उसको यूज करते हैं, पैसे जब आपके पास ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो आप उस चीज को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, वो अब उन सारी इंफीरियर चीजों में से वो कोई चीज ऐसी होती है जो प्रोग्रेस करती है, ब्रांड में चली जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो आप फिर क्या करते हैं, क्योंकि वो चीज अच्छी होगी, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो आप लोग फिर उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं। पता चल गया। तो ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक इनकम इफेक्ट होता है गिवन गुड का। जो नॉर्मल गुड्स और जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, इनकी दोनों की डिमांड होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी कि इन दोनों की क्या होता है कि जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है ना, तो आप लोग उनकी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन गिवन गुड जो होती है उसकी जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आप लोग उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इनकम कंजम्पशन कर्व जो आप लोग बनाते हैं, इनकम की और कंजम्पशन के दरमियान जो कर्व होती है, यानी कि कितनी इनकम होती है तो अब उसका कंजम्पशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है, इनकम इंक्रीज होगी तो अब कंजम्पशन इंक्रीज हो, क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल कर्व। ये आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप बताती है कि जब इतनी इनकम थी तो आप लोगों ने क्वांटिटी को इतना डिमांड किया, इतनी इनकम थी तो आपने क्वांटिटी को इतना डिमांड किया। अब ये तो आप लोगों को पता है कि इनकम में और क्वांटिटी में हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि जैसे जैसे आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है
तो नॉर्मल गुड्स की भी डिमांड आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है, अगर हम लोग जस्ट नॉर्मल गुड्स की हम अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसकी जो है ना स्लोप वैसी आती है जैसे सप्लाई कर्व की होती है, ठीक है, उसकी भी ऐसी ही होती है ना, यानी कि जहां पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वहां पे आप लोगों की ये इंक्रीजिंग स्लोप होती है, बाहर की तरफ मूव करने वाली, ठीक है, अपवर्ड होती है। एंगल कर्व आप लोगों को बताती है कि इनकम का और जब नॉर्मल गुड की डिमांड का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे आप लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो आप लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने प्राइस की टर्म में बात की कि जब आप लोगों सॉरी इनकम की टर्म में आप लोगों ने बात की है कि जब इनकम आप लोगों की जब होती है तो आप लोग कैसे चीजों को कंज्यूम करते हैं। अब हम लोग जो है ना प्राइस कंजम्पशन कर्व देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तब आप लोग चीजों को कैसे कंज्यूम करते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व ट्रेस करती है कि आप लोगों का जो ऑप्टिमल चॉइस, आप लोगों की जो बेहतरीन जो पॉसिबल चॉइस होती है ना डिफरेंट प्राइजेस पे कंजम्पशन की, यानी कि डिफरेंट प्राइजेस है चीज़ों की, तो आप लोग वहां पे जो कंजम्पशन की ऑप्टिमल चॉइस बनाते हैं ना वो आप लोगों की प्राइस कंजम्पशन कर्व होती है। अच्छा, प्राइस कंजम्पशन कर्व को आप लोग जो है ना वो डिमांड कर्व के थ्रू भी आप लोग उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि ये भी वैसे सेम ही होती है प्राइस कंजम्पशन कर्व भी, कि जैसे जैसे आप लोगों की प्राइस इंक्रीज होती है चीज़ों की तो आप लोग उन चीज़ों की कंजम्पशन को डिक्रीज कर देते हैं। महंगी चीज़ों की आप लोग नहीं ना कंजम्पशन करते, यूज करते हैं आप लोग, उनको खरीदना आप लोग बंद कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे डिमांड में होता है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि प्राइस में और आप लोग जो क्वांटिटी के आप लोग डिमांड कर रहे होते हैं उसमें जो है ना रिलेशनशिप वो शो कर रहा होता है। जब किसी चीज की प्राइस चेंज होती है तो दो चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइस कंजम्पशन कर्व भी पिछली जो इनकम कंजम्पशन कर्व थी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब प्राइस आप लोग किसी चीज की चेंज होती है तो दो चीजें होती हैं, एक तो ये होती है कि जो कंज्यूमर की जो खरीदने वाली जो पावर होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाती है। पहले अगर वो 5,000 में 10 चीजें खरीद रहा था, प्राइस इंक्रीज होगी तो वो 5,000 में मुश्किल से 3 चीजें खरीदेगा, तो ये होता है इनकम अफेक्ट, ठीक है, यानी कि उसकी जो इनकम है ना वो प्राइस की वजह से थोड़ी पड़ रही है, प्राइस इंक्रीज महंगाई की वजह से उसकी इनकम थोड़ी पड़ रही है। आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो एक तो हो जाता है इनकम अफेक्ट। दूसरी चीज क्या होती है कि जो बजट लाइन की जो स्लोप होती है, हमने कहा था ना कि बजट लाइन डिपेंड करता है रिलेटिव प्राइस रेशियो पे, यानी कि जो दो चीजों के दरमियान में जितनी प्राइस रेशियो होती है ना, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है आप लोगों की बजट लाइन। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोग रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं कि मेरी इस चीज की प्राइस इतनी है तो इसका जो सब्सटीट्यूट है, इसके जो कंपटीशन में जो चीज मार्केट में आई हुई है उसकी तो प्राइस इतनी है, आप लोग उस चीज को छोड़ के दूसरी की तरफ जाएंगे, तो ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो दो चीजें होती हैं, एक तो इनकम इफेक्ट होता है, बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है, और दूसरी आप लोगों की बजट लाइन की जो स्लोप है ना वो चेंज कर जाती है। स्लोप की बात करें, बजट लाइन की हम लोग बात नहीं कर रहे, रिलेटिव प्राइस रेशियो की वजह से आप लोगों की बजट लाइन की स्लोप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, पहले आप लोगों की बजट लाइन थी ऐसे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्या था, आप लोग जो है ना फॉर एग्जाम्पल के इतनी 5 प्राइस पे आप लोग किसी भी चीज की, या आप लोग कोई भी प्राइस करें, यहाँ पे आप लोग चीज जो है वो खरीद रहे थे, ठीक है, इतनी आप लोग खरीद रहे थे ना, यहाँ पे अब प्राइस बढ़ के, अब यहाँ से प्राइस बढ़ के अगर फॉर एग्जांपल पहले 5 पे थे, अब ये 10 पे गई है, तो आप लोगों की डिमांड कम होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, मतलब आप लोगों की स्लोप ऐसे थी, ठीक है। लेकिन प्राइस रेशो की वजह से क्या होता है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा, ये आप लोगों की फॉर एग्जाम्पल की प्राइस पहले इतनी थी, ठीक है, इसको हम लोग नए सिरे से ही ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों की प्राइस पहले आप लोगों की प्राइस थी इतनी और आप लोग डिमांड कर रहे थे चीज इतनी, ठीक है, आप लोगों की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो अब एक चीज की प्राइस बढ़ी है ना, तो हम लोग ये कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कि दूसरे की प्राइस कम होती है, आप लोग उसके ऊपर जो है ना वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों की ऐसे आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल के लाइन ऐसे आ गई, मतलब डिमांड। अब ये जो आप लोगों की स्लोप है ना वो थोड़ी ऐसे आ रही है, वो वाली आप लोग देखें वो ज्यादा, वो थोड़ी कम है हाई, ये बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि आप लोगों की बजट लाइन की जो स्लोप है ना वो चेंज हो जाती है प्राइस रेशियो की वजह से। एक चीज के प्राइस का बढ़ती है तो दूसरी चीज के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस का हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है? एक चीज की जब आप लोग प्राइस बढ़ाते हैं तो लोग उसकी डिमांड कम करके दूसरी चीजों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस जो है ना जब बढ़ती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, इनकम इफेक्ट पे क्या, यानी कि इनकम इफेक्ट क्या होता है कि आप लोगों की जब प्राइस राइज होती है ना तो आप लोगों की, अब क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है,
ठीक है। तो आप लोगों का क्या है कि आप लोगों की अब इनकम नहीं पूरी हो पा रही रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए, तो आप लोगों की जब प्राइस राइज होती है तो आप लोगों की जो कंजम्पशन होता है ना नॉर्मल गुड्स का, वो नेगेटिव हो जाता है, वो कम आप लोग कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो इनकम है आपने उसी में वो चीजें सारी लेनी है। पहले आप अपनी इनकम में 5,000 नॉर्मल गुड्स ले रहे थे, अब आप उसमें से 3,000 लेके वो आप लोग गुजारा कर लेंगे, तो इनकम इफेक्ट क्या होता है आप लोगों का नेगेटिव होता है। लेकिन इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़ी घटिया चीजें होती है, बहुत सस्ती चीजें होती है। इंफीरियर के क्या मतलब होता है? घटिया। और ये घटी और सस्ती चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल अब घी दो तरह के मार्केट में होते हैं, एक 500 वाला, एक 250 वाला है। तो वो जो एक 500 वाला था वो आप लोग पहले आप लोगों की अगर 50,000 तनख्वाह थी आप लोग वो लेते थे, ठीक है। आप लोगों की इनकम अब बिल्कुल जो है ना आपकी इनकम अफेक्ट हुआ है कि आपकी प्राइस राइज होने की वजह से आपकी इनकम थोड़ी पड़ रही है, ठीक है। आप लोगों ने इनकम इफेक्ट को कंफ्यूज नहीं कर देना कि इनकम इफेक्ट वो होता है कि जब इनकम आपकी बढ़ जाती है, वैसा नहीं होता। इनकम इफेक्ट होता है कि आपकी इनकम थोड़ी पड़ रही है चीजों को खरीदने में, तो आप लोग क्या करेंगे, वो जो घटिया चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल 500 वाले घी की से लेके आप लोग फिर 250 वाले घी के ऊपर आ जाएंगे, तो वो पॉजिटिव चीज हो जाती है। इंफीरियर गुड पे इनकम इफेक्ट का हमेशा जो है वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। जब आप लोगों की इनकम कम पड़ना शुरू हो जाती है रोजमर्रा की चीजें खरीदते हुए, तो आप लोग इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है उसको आप लोग बढ़ा देते हैं, सस्ती चीजें आप लोग लेना शुरू कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव होती है। तो इनकम इफेक्ट जो गिवन गुड का होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इतना ज्यादा ये पॉजिटिव होता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ना वो फिर बिल्कुल खत्म होकर रह जाता है। इनडिफरेंस कर्व की जो हम लोगों ने ये सारी अप्रोच देखी है, इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा होती है, ये आप लोगों की शॉर्ट में भी आती है। एक तो ये होती है कि जो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये आप लोग सिर्फ 2 या 3 चीजों के लिए ही आप लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग चीजों के लिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये भी होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देखें तो आप लोग बैठ के पहले इन डिफरेंस कर्व्स तो नहीं ना बनाएंगे, ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल होता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। तीसरी बात ये कि हम लोग कहते हैं कि इनडिफरेंस कर्व क्या कहती है कि आप लोग मुख्तलिफ तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 2 चीजों के, और जो आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल लग रही होती है आप लोग वही चूज करते हैं, तो वो रैशनैलिटी होती है ना। तो हमेशा कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं रहते, वो हमेशा ये नहीं सोचते कि मेरा चीज में फायदा तो मैं वही करूँ। बाज दफा इंसान ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मजबूरियां, फॉर एग्जाम्पल ये होता है कि अगर फिर यार उसको कपड़े लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई शादी ब्याह का मौका आ गया, तो वो रैशनल चीजें जो होंगी जिससे उसको जरूरत की होंगी उसको वो सेक्रीफाइस करके उसको वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी, जो फॉर एग्जांपल कि उसको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, जूते खरीदने पड़ेंगे, तो वो हमेशा रैशनल होकर जो है ना वो कंज्यूमर नहीं सोचता। कंज्यूमर ये भी जो है ना हमेशा ये रियलाइज नहीं करता कि कंजम्पशन से जो है ना मुझे यूटिलिटी कितनी, मुझे फायदा कितना मिलेगा, ठीक है। वो जो है ना ओरिजिनली जो है ना वो जस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमेशा उसको मुकम्मल जो है ना 100% वो ये नहीं देखते कि मेरा इससे जो है ना कंजम्पशन करने के बाद मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आपको हेल्प आउट नहीं करती जब आप लोगों ने ऐसी चीज़ें खरीदनी हो, जब आपने कोई चीज़ खरीदनी हो जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, पायदार होती है, तो उसमें आप फिर इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं करेंगे। आप लोग बगैर सोचे समझे आप लोग वो ड्यूरेबल चीज़ ही आप लोग खरीदेंगे। लेकिन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व्स ड्रा करते हैं 2 चीज़ों के दरमियान, तब जाके आप लोग करते हैं। तो ये लिमिटेशंस होती हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच की। फ्रॉम हियर दिस इज द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं, इंक्रीज कहाँ होता है, डिक्रीज कहाँ होता है। एंगल कर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल कर्व आप लोगों ने अच्छे तरीके से नाम इसका याद रखना है कि ये इनकम अफेक्ट वाली जो है ना वो कर्व होती है। एंड लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन में ये जो 2 चीज़ है ये आप लोगों ने नेम आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं। यहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी कि ये चीज़ें जो है ना वो इक्वल हो जाती हैं जब आप लोग को ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको 2 दफ़ा रीड आउट करना है। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे।